हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपसे दूर क्यों हुए। आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, पार्टनर हैं, अगर आप उनसे सेपरेट हो गए हैं, आप लोगों के बीच डिस्टेंस आ गया है, दूरियाँ आ गई हैं, तो वो दूरियाँ क्यों आई, वो डिस्टेंस क्यों आया, वो सेपरेशन क्यों हुआ, क्या कारण रहा। ओके, तो आप दोनों दूर क्यों हो गए या वो आपसे दूर क्यों हो गए। ये रीडिंग स्पेशली लव इंटरेस्ट के लिए है, आपके जनरल है, कलेक्टिव है, तो सभी के लिए है। तो इसीलिए खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनना है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। ओके, और टाइमलेस है। जितने भी समय बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो को कितने भी समय बाद क्यों ना देख रहे हों। ओके, यहाँ पर चार्म्स भी हैं, हमारे पास डाइसेस भी हैं, टैरो कार्ड्स भी हैं, हम सभी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डाइसेस का यूज़ करते हैं टू सी कि वो आपसे दूर क्यों हुए। ओके, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, वह आपसे दूर क्यों हुए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए और यही प्रश्न, यही क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए कि वह आपसे दूर क्यों हुए। ओके, ओके। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं वो आपसे दूर इसीलिए हुए हैं। पहली बात ये तो दिख रहा है कि हार्ट ब्रोकन हो, आप और आपके पर्सन दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो दिख रहा है। दोनों ही इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, इमोशनली फुलफिल्ड नहीं हो, दोनों का ही दिल टूटा हुआ है। अगर दोनों का नहीं तो एक की एनर्जी तो डेफिनेटली है जो यहाँ पर चैनल हो रही है, एक का दिल तो पक्का टूटा हुआ है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप दोनों के दूर होने की वजह कोई आउटसाइडर है। आउटसाइडर यानी कि कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस। मुझे नहीं लगता कि आप या आपके पर्सन कारण है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में से कोई भी इस सेपरेशन के लिए, इस दूरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ना तो आपके पर्सन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ही आप। मुझे लगता है कि जो मेन रीज़न है आप दोनों के दूर होने का वो कोई आउटसाइडर है, क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और उस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से एक हार्ट ब्रेक हुआ है, ये भी दिख रहा है। या एक हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है कि एक हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से। यस, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर कमिटमेंट का भी इशू रहा। वन ऑफ द रीज़न जो है दूर होने का, एक कमिटमेंट का इशू है। और कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है सिर्फ कमिटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि सीरियसनेस नहीं होना, या कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट ऑफर ना करना, ये ऐसा कह सकते हैं कि रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर कुछ स्टेबिलिटी ना होना, तो ये सब कमिटमेंट के अंडर आ जाता है कि अगर इंसान कमिट नहीं कर रहा है या कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या रिश्ते में सीरियसनेस की शायद कमी है, इस वजह से कमिटमेंट नहीं है, ये इश्यूज भी क्रिएट हुए हैं। तो कमिटमेंट का इशू रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कमिट नहीं किया था, कमिटमेंट नहीं दिया था, और आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहते हैं और आपके पर्सन कमिट नहीं कर सकते थे। ये ऐसा हो सकता है कि वो कमिट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी एक रीज़न थी। तो थर्ड पार्टी एक मेन रीज़न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस, एक मेन रीज़न नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी, और साथ ही साथ एक हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। यस, ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन हो, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी थर्ड पार्टी कहला सकते हैं। ओके,
मुझे लगता है थर्ड पार्टी के ट्रैप में है ये आपके पर्सन, जिससे थर्ड पार्टी का कोई ट्रैप है और उस ट्रैप में ये फंस गए हैं। आज़ाद होना चाहते हैं बट अभी भी आज़ाद नहीं है। ओके, एक ट्रैप नज़र आता है जो कि थर्ड पार्टी ने एक ट्रैप बनाया है, यानी कि एक सिचुएशन क्रिएट की है, एक सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए हैं, यू नो, सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए या परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट कर दी कि वहाँ पर आपके पर्सन ट्रैप्ड हो गए हैं। अब ट्रैप्ड कह लीजिए, स्टक कह लीजिए, ये सेम थिंग है। ओके, जिसकी वजह से वो फ्री फील नहीं कर रहे। इंसान को जो फ्रीडम फील होती है कि इंसान फ्री फील करता है अपना डिसीजन लेने के लिए, वो फ्रीडम फील नहीं हो रही है, तो उस फ्रीडम की कमी है। ओके, वो फ्री फील नहीं करते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ट्रैप्ड है कहीं पर, और किसी ऐसी जगह ट्रैप्ड है जहां पर इनको लिटरली ट्रैप किया गया है, फंसाया गया है। तो इस वक्त आज़ाद नहीं है, इमोशनली मेंटली आज़ाद नहीं है ये इंसान, और आज़ाद होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं पर फंसे हुए हैं, ये भी एक कारण है आप दोनों के अलग होने का या उनके दूर जाने का। वो आपसे दूर क्यों हुए? मुझे लगता है व्यूअर्स कि वो कहीं ट्रैप्ड हो चुके थे, जैसे किसी कॉम्प्रोमाइज में फंस जाना, किसी सर्कमस्टांसेस में स्टक हो जाना, बिल्कुल ऐसे ही कहीं पर फंस गए हैं, ये फंस गई थी, इस वजह से इनको आपसे दूर होना पड़ा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं वो अब भी ऐसा सोचते हैं कि अगर आप दोनों मिल जाएं, अब भी अगर आप दोनों साथ हो जाएं तो कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं। अब भी उनका ये विश्वास है कि अगर अब भी स्टिल अगर आप लोग साथ हो जाते हैं तो कुछ ब्यूटीफुल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके फ़ोटोज़ वगैरह को स्टॉक कर रहे हैं, या इनके पास आपके फ़ोटोज़ हैं और आपके फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, एडमायर करते हैं, या अटैचमेंट है, दोनों का अटैचमेंट है एक दूसरे से। यस, जितना आप उनके साथ अटैच हो उतना ही वो भी आपके साथ अटैच है, लेकिन फ्री नहीं है अभी, यानी आज़ाद नहीं है। और देखते हैं, वैसे ये रीजंस तो निकल कर आए कि ये क्यों आपसे दूर हुए। ओके, लेट्स सी फर्दर। वह क्यों आपसे दूर हुए? वन कार्ड एट वन टाइम। सबसे ब्यूटीफुल कार्ड जो है वो सबसे पहले आ गया व्यूअर्स, सन का कार्ड सबसे पहले आया है। इग्नोर ऑल द बैकग्राउंड नॉइस। सन का कार्ड आ गया है यहाँ पर जब हमने शफल किया है। सन का कार्ड पूरे टैरो डेक में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा अच्छा कार्ड है जो आपके लिए आया है। मुझे लगता है व्यूअर्स कि वो दूर हुए तो हुए, लेकिन वो दूर हुए हैं आगे कुछ ब्यूटीफुल होने के लिए। यानी कि ये सेपरेशन मत मानिए, इस सेपरेशन को आगे कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है। बस उस चीज़ को मानकर पेशेंस रखिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आगे बहुत हैप्पीनेस है, आगे बहुत सेटिस्फैक्शन है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि खुशी है, संतुष्टि है, ग्रोथ है, ओके, प्यार भी है, ओके, अबंडेंस है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो आपको लग रहा है कि दूर हुए हैं व्यूअर्स, वो दूर हुए ही हैं वापस एक होने के लिए, वो दूर हुए ही हैं। कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस आ जाएं आप लोगों के बीच, इसलिए ओके, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट हो सके, कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस आ सकें, कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हो सकें, इस वजह से वो दूर हुए हैं। क्योंकि आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ओके, कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए वो आपसे दूर हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई थिंक दैट्स द सेम थिंग। कुछ बेटर, कुछ अच्छा, कुछ बेस्ट होने वाला है, इसीलिए वो दूर हुए हैं। और विश्वास कीजिए व्यूअर्स कि उन्हें आपसे प्यार अब भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपके लिए बहुत सीरियस है,
उनका प्यार आपके लिए बहुत जेन्युइन है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ट्रू है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जैसे अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं आपके आगे। ओके, अपने आप को आपके आगे सरेंडर कर रहे हैं प्यार में, खुद को सरेंडर कर रहे हैं, खुद को सौंप रहे हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर सरेंडर दिख रहा है कि आपके आगे सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है व्यूअर्स कि ये आपसे दूर इसीलिए भी हुए हैं अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वो आपसे दूर ना होते तो उस समय शायद और कुछ वर्स्ट हो जाता। दैट कुड बी द कंडीशन, दैट कुड बी द सिचुएशन, क्योंकि वो कहीं ट्रैप्ड है ऑलरेडी। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी है और ऐसा लगता है कि वो फ्री नहीं है, अभी आज़ाद नहीं है, ट्रैप्ड है। और उस सिचुएशन में अगर वो आपसे दूरी नहीं बनाते या उस सिचुएशन में अगर आपसे दूर नहीं जाते या नहीं जाती तो मुझे लगता है कि सिचुएशन वर्स्ट हो जाती और फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो जाए इसका स्कोप नहीं रहता। यू नो, इफ़ यू वांट सम थिंग्स टू गेट बेटर इन फ्यूचर, अगर आप सच में चाहते हैं कि भविष्य में परिस्थितियां बदल जाएं और अच्छी हो जाएं, तो उसके लिए व्यूअर्स कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। यू नो, कुछ ना कुछ लॉस फेस करना पड़ता है। ये वही लॉस है, ये वही सेक्रीफाइस है कि ये आपसे दूर हुए हैं। बट ये उन्होंने ये सेक्रीफाइस इसीलिए किया है ताकि फ्यूचर में एक हैप्पीनेस आ सके इस रिश्ते में, ताकि फ्यूचर में कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट हो सके। ओके, उनका इंटेंट तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो कुछ वर्स्ट हो जाता। और उन्होंने जो किया उनके हिसाब से एक सही डिसीजन था। बट दे स्टिल लव यू। ओके, प्यार ये इंसान अब भी करते हैं आपसे। मुझे लगता है कि आपके बिना इनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। इनकी लाइफ एकदम बेरंग हो गई है, कलरलेस हो गई है। इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है अगर आप नहीं हो तो। अगर आप नहीं हो तो कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सब कुछ बहुत लो है, सब कुछ बहुत डल है, सब कुछ बहुत बेरंग है, यानी कलरलेस है। और पेन है, सफरिंग है, ट्रॉमा है। मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये दिल टूटना जो है, मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था कि यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, ये दिल टूटना आपके पर्सन को बहुत भारी पड़ा है। चाहे वो खुद आपसे दूर गए हों, लेकिन उस चीज़ का दर्द उन्हें ही सबसे ज़्यादा हुआ है, ऐसा लग रहा है। चाहे अपनी मर्जी से, अपनी विश से, अपनी इच्छा से ही वो आपसे दूर गए हों, लेकिन उस चीज़ का पेन, उस चीज़ की तकलीफ, उस चीज़ की वजह से जो ट्रॉमा हुआ है वो आपके पर्सन को ही बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर। यानी कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसकी वजह से उन्होंने खुद सफ़र किया है। उनकी लाइफ बिल्कुल कलरलेस हो गई है, उनकी लाइफ बिल्कुल अनहैप्पी हो गई है, ऐसा उनको महसूस होता है। ओके, और डेफिनेटली यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स है। कारण कोई और ही है, कारण आप दोनों नहीं हो। वो आपसे दूर गए हैं, उसका कारण डेफिनेटली कोई और है। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे ही नहीं आया है, किसी तीसरे ने बीच में टांग अड़ाई है, किसी तीसरे ने बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, नहीं तो ब्लैक मैजिक किया है, कुछ तो पॉलिटिक्स की है। बट समवन हैज डन समथिंग, किसी तीसरे ने कुछ किया है, ऐसा लगता है। और उसकी वजह से आपके पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अकेले आप सफ़र कर रहे हो, दे आर ऑल्सो सफरिंग। वो तो अपने आप को आपके लिए सरेंडर कर रहे हैं, या आपको अपने आप को आपके लिए सरेंडर करना, यानी खुद को सौंप देना, वो कर रहे हैं। टावर मोमेंट, द टावर कार्ड व्यूअर्स यहाँ पर आ गया है। मुझे लगता है कि सिचुएशन एकदम से बदली और एकदम से सब कुछ टूट गया। आप दोनों के कनेक्शन में सडनली ऐसा हुआ कि सब कुछ एकदम से बिखर गया, सब कुछ एकदम से टूट गया, छूट गया। यू नो, सब कुछ एकदम से डिस्ट्रॉय हुआ है, ऐसा लगता है। एक झटका लगा है, जैसे एक ड्रास्टिक चेंज आया है, ऐसा लगता है आप दोनों के बीच। और वो ड्रास्टिक चेंज यही था कि उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा, जबकि वो अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस सिर्फ आपके साथ देख रहे हैं अब भी। तो कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया और एक ड्रास्टिक चेंज हुआ, एक ऐसा शॉक लगा, ये कह सकते हैं, एक ऐसा झटका लगा जिसकी वजह से उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा। लेकिन ये ज़रूरी भी था। मैंने पहले भी बोला कि ये नीडेड था, उस टाइम ज़रूरत थी इसकी। वो आपको ये समझाना चाहते हैं कहीं ना कहीं
कि इस टावर मोमेंट की ज़रूरत थी। एक बार जैसे कहते हैं कि हम बिछड़े ही मिलने के लिए हैं वापस, ओके, हम जुदा हुए हैं वापस मिलने के लिए। तो ये ज़रूरी था, जैसे एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था कि हम दोनों समथिंग कुछ, मुझे लिरिक्स अच्छे से याद नहीं रहते हैं। ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बताया था। बट तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। बिल्कुल यही सॉन्ग यहाँ चैनल हो रहा है कि मोहब्बत भी ज़रूरी थी तो बिछड़ना भी ज़रूरी था, और ये सब कुछ नीडेड था जो हुआ है। ये टावर मोमेंट आया, सडन चेंजेस आए, सब कुछ अनस्टेबल हुआ अचानक से, लेकिन ये एक नई शुरुआत की कह सकते हैं कि संकेत है। ये एक नई शुरुआत का संकेत है, एक न्यू बिगिनिंग का साइन है, एक न्यू बिगिनिंग का, एक न्यू जर्नी का ये एक इशारा है कि सब कुछ पुराना तहस नहस हुआ, उसके बाद कुछ ब्यूटीफुल नया क्रिएट होगा। ये मैं काफ़ी देर से कह रही हूँ कि कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट होगा आगे जाके, और वही बात बार बार निकल कर आ रही है। टावर मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता सब कुछ खत्म हो गया। टावर मूवमेंट चीज़ों को डिसमेंटल तो करता है, बट एक रिक्रिएशन के लिए, कि अब कुछ रिक्रिएट होगा वहाँ पर, इसीलिए करता है। तो आप लोगों के रिश्ते में भी अब कुछ रिक्रिएट होगा, जहाँ थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी, और आपके पर्सन कहीं पर इस तरह से फंसे हैं कि वो फ्री नहीं है, तो वो फ्री भी हो जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से व्यूअर्स वो आपसे दूर हुए हैं। विलिंगली, हैप्पीली वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे या नहीं जाना चाहती थी। यहाँ पर अगर हम साइंस की बात करें तो वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट स्टिल अगर हम कुछ साइंस की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यस, तो ये कुछ साइंस हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं, बट ये रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। यस, आई थिंक वी नीड सम गाइडेंस, कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं मैम गाइडेंस के लिए भी कार्ड्स निकाला करिए। तो चलिए गाइड करते हैं, देखते हैं कि अब वो आपसे दूर गए हैं, ये तो एक फैक्ट है, लेकिन अब गाइडेंस क्या है आगे। रिट्रीट एंड रिचार्ज। व्यूअर्स, आपकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है, यू आर एनर्जेटिकली एग्जॉस्टेड। आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं एनर्जेटिकली, आपको अपने आप को रिचार्ज करना होगा, एनर्जी वाइज ऑफ कोर्स आपको अपनी एनर्जी गेन करनी होगी, अपने आप को एनर्जेटिकली रिचार्ज करना होगा, और उसके लिए आपको अपने आप को एग्जॉस्ट करना या थकाना या मेंटली अपने आप को थकाना बंद करना होगा। ओके, तो अपने आप को रिचार्ज करिए, अपनी बैटरी को रिचार्ज करिए, आपकी बैटरी एग्जॉस्ट हो रही है बिल्कुल। चूज योर पाथ। यस व्यूअर्स, आपके सामने इस समय रास्ते खुल गए हैं, अब आपको ही चुनना है कि आपका पाथ क्या है। ओके, आपके सामने चीजें क्लियर हो गई हैं, अब आपको ही चुनना है कि अब आगे आपको क्या करना है। शिफ्ट योर परसेप्शन। जिस परसेप्शन से आप इस सिचुएशन को परसीव कर रहे थे, यानी कि जिस एंगल से इस परिस्थिति को आप देख रहे थे, अब वो एंगल चेंज कीजिए, अपना परसेप्शन आप शिफ्ट कीजिए। आपने पहले सिचुएशन को जिस तरह से जज किया था, एक्चुअल में सिचुएशन वैसी नहीं है। तो इसीलिए यूनिवर्स और डिवाइन स्पिरिट्स जो है वो आपको कह रहे हैं कि आपको अपना नज़रिया बदल के देखना चाहिए। एक बार अपना नज़रिया, अपना देखने का तरीका बदलो और सिचुएशन को एक डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, तब शायद आपको बेटर व्यू मिलेगा इस परिस्थिति का कि है क्या ये सिचुएशन। तब शायद आपको बेटर नॉलेज, ये कह सकते हैं बेटर समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, या तब आप अच्छे समझ पाएंगे। अपने आप को रिचार्ज करिए व्यूअर्स, अपना जो पाथ आपको चुनना है वो पाथ चूज करिए, और जो भी पाथ आप चूज करते हैं वो उसी पर्सपेक्टिव से मत चूज करिए जो पर्सपेक्टिव आप
लेकर चल रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट कीजिए और फिर अपने पाथ को चूज कीजिए। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कितने % रेजोनेट करती है, रिलेट करती है। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।